यस। मैडम, फैक्ट्री के पास लारी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 5 आदमी मारे गए। क्या? मैडम, ड्राइवर का कहना है ब्रेक फेल हो गई और लारी मकान में घुस गई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ब्रेक इंस्पेक्टर लारी की जांच कर रहा है। लॉरी किसकी थी? मिस्टर कैलाशनाथ की। 5 गवाह हैं? यस। 5 गवाह हैं? यस। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ब्रेक फेल होने के कारण। अन्याय का शिकार होने वाले इस गरीब खानदान को देखिए, देखिए इन मासूम बच्चों को। क्या ये इनकी कफन ओढ़ने की उम्र थी? ऐसा लगता है जैसे इनकी आत्मा हमसे सवाल कर रही कि बताओ हमारा कसूर क्या है, हमसे हमारी जिंदगियां क्यों छीन ली गई। अब बताइए, क्या वाकई इस लॉरी की ब्रेक फेल हुई थी? माफ कीजिए मैडम, मैं नहीं चाहता कल मेरा खानदान भी इसी तरह खून में लथपथ पड़ा रहे। आई एम सॉरी। रेनू, लगता है तेरे से किस मांगने वाला विक्रम सिक हो गया है। एक हफ्ते से नजर ही नहीं आया। मर्दों की ज़हनियत ही ऐसी होती है, इनके सामने सर झुकाकर चलो तो पीछे पीछे आते हैं और सर उठाकर चलो तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। ओके बाय बाय। दुम दबाकर भागने वाले बुज़दिलों में से नहीं है ये विक्रम। उस दिन जो हरकत तुमने मेरे साथ की, उसका जवाब दिए बिना तो सो ही नहीं सकता ये विक्रम। उस दिन तुमने मुझे सैंडल से किस दिया था, आज मैं तुम्हें इन होठों से ऐसा किस करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भुला सकोगी। Take it easy, baby। कॉलेज में जिस जगह पर तुमने मुझे सैंडल मारी थी, ठीक उसी जगह पर इन तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर चिपकाऊंगा। फोटो को चूमते मैं बहुतों को देखा था, ये जूतों को चूमते पहली बार देख रहा हूँ। क्यों, अच्छा है? नो नो नो। तूने मुझे लात मारी? लात तो मैंने बहुतों को मारी है। आज तुझे लात मारने का एक नया स्टाइल बताता हूँ। नया स्टाइल? हाँ, नया स्टाइल। इस जमीन पर पैर रखे बिना मैं तुझे और तेरे साथियों को मारूंगा। जमीन पर? इस जमीन पर पैर रखे बिना? हाँ, इस जमीन पर पैर रखे बिना। अगर पैर रख दिया तो ये कैमरा ले जाना, और अगर ना रखूं तो तुझे रेनू की सैंडल से 3 बार अपने ही दोस्तों से मार खानी पड़ेगी। राइट? राइट। ये आपका कैमरा। थैंक यू।
मर गया, अरे मर गया। हार गया भाई, हार गया, बंदर का बच्चा हार गया, हार गया भाई, हार गया, बंदर का बच्चा हार गया। क्या है? इज्जत रखना। कैसे नीचे आ जाऊं? पहले अपने चमचों के हाथों रेनू की सैंडल की शाबाशी खाओ, फिर बोलो नीचे आओ। ए चमचे, इधर आ, आजा। सैंडल, सैंडल, अब मारो। मैं नहीं मार सकता। सॉरी गुरु, सॉरी। बस बस बस, अब हम नीचे आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोर्ट बंद हो चुका है, तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। चलो बाहर चलो। अरे ऐसे कैसे बाहर? वो कमीना रवि और मेरी बेटी पद्मा मेरे सीने में सुइयां चुभो रहे थे। कहाँ है वो सुअर? कहाँ है वो कमीना? अरे यहाँ कोई नहीं है, तुम सपना देख रहे हो। चलो निकलो, चलो चलो बाहर चलो। कैसा सपना? चलो बाहर चलो। कैसा सपना? मुझे माफ कर दीजिए, कोर्ट में मेरी बीवी ने मुझसे उल्टे सीधे सवालात किए, इसलिए मेरी जबान फिसल गई। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दोबारा कोर्ट में जाकर चिल्लाकर कहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा था झूठ था। चुप! हर कुत्ता अपनी गली में चिल्लाता है। मुझे तुम जैसे कमीनों की गवाही नहीं चाहिए। मैं कटहरे में खड़े होकर खुद गवाही दूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राजशेखर, आप मदनलाल नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं जानता। आप उस सपना नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं जानता। कम से कम आप इस मुलजिम मोहन को तो जानते होंगे। नहीं जानता। तो फिर आप जानते क्या हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। जिस रात चंपा का कत्ल हुआ, आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे। नहीं गया। उस रात आप मिस्टर मदन से कुछ बातें करने वहां गए थे। नहीं गया। तो फिर मिस्टर मदन ने ऐसा क्यों कहा कि आपका इस मुकदमे से संबंध है? साजिश। किसकी साजिश? ऑपोजिशन वालों की? जी नहीं, आप लोगों की। आप लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। मिस्टर राजशेखर, आप इस वक्त अदालत में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, अपने घर में नहीं। याद रखिए। जरूर याद रखूंगा योर ऑनर। मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस वकील सुमित्रा देवी का उस मदनलाल शर्मा से संबंध जरूर है। वो इनका एक्स हस्बैंड है, पुराना पति, जो कि इन्हें तलाक दे चुका है। और ये मुलजिम मोहन इनका अपना भाई है, और वो डांसर सपना इनकी अपनी बेटी है, जन्म दी हुई बेटी है। ये सारे के सारे रिश्तेदार कल तक तो एक दूसरे के खिलाफ थे, और आज जाने कैसे सबके सब आपस में मिल गए और मेरे खिलाफ होकर मेरी इज्जत और मेरे नाम को बदनाम करने के लिए ये झूठा ड्रामा रचा रहे हैं। जब मेरे बेटे रघु पर अपनी बीवी के खून के इल्जाम का मुकदमा इसी अदालत में चल रहा था, उस वक्त यही वकील साहिबा जज की कुर्सी पर बैठी थी। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैं इनके सामने गिड़गिड़ाया, आंसू बहाए, तो जानते हो इन्होंने हंसकर क्या कहा कि अगर अपने बेटे को बाहर लाना है तो आंसू मत गवाइए, नोटों के बंडल गिनवाइए। मिस्टर राजशेखर, जब मैं सच कह रहा हूं तो आप सच पर चौंक क्यों रही हैं? इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ये अदालत है, घर नहीं है। योर ऑनर, इन्होंने जज के ओहदे से इसलिए इस्तीफा दिया कि ये वकील बनकर अपने खूनी भाई मोहन को बचा सकें। उल्टे सीधे बयान देकर गवाहों को बहकाकर ये साबित करना चाहती हैं कि इन दोनों मुकदमों का आपस में गहरा संबंध है, और इसके जरिए ये मुझे बदनाम करना चाहती हैं, मेरी इज्जत पर धब्बा लगाना चाहती हैं। योर ऑनर, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा।
court is adjourned. रेशम की धोती और जरी की अचकन पहनकर आपको हमारे यहाँ समधी की हैसियत से आना चाहिए था, मगर अपना हुलिया तो मुलाजा फरमाइए श्री गणेश विट्ठल कोल्हापुरी साहब। अगर सर के बालों में जौ की ताकत को बढ़ने दिया तो वो इंसान का भेजा खा जाएंगे, मगर तुम जैसे आदमी के हाथ में ताकत आ गया तो तुम तो इंसानों को खा जाओगे। लेकिन मैं आपको नहीं खाऊंगा समधी जी, जरा उधर देखिए। अब जरा इस तरफ देखिए। ये तमाशा भी देख लो। एक तरफ दौलत की देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ मौत के देवता यमराज को बिठाया है। जानते हो ये रुपया कौन सा है? तुम्हारी बेटी के नाम पर 5 स्टार होटल बनाने के लिए जो रुपया रखा था वो यही है, और अब इसी रुपए से मैं तुम्हारी बेटी के मुकदमे की समाधि बनाऊंगा। हाँ बनाओ समाधि। हम गरीब लोग की समाधि पर तो तुम अमीर लोग की इमारतें खड़ी हैं। गणेश, ये सारी दौलत मैं तुम्हें दूंगा। याद है उस दिन तुमने यही कहा था कि अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है, ले जाओ ये रकम और जाकर बांट दो बस्ती के लोगों में, पहुंच डालो उनके आंसू, बखेर दो खुशियां उनके घरों में। लेकिन उससे पहले तुझे अदालत में सिर्फ इतना बयान देना होगा कि तेरी बेटी को पागलपने के दौरे उठते थे। इससे पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, तुम ये बयान भी दोगे कि 5 स्टार होटल जो कि मैं उसके नाम पर बनवाने वाला था वो तुम्हारी वजह से नहीं बना, और उसी गम में उसने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला डाला। और ये भी कहना कि तुमने अदालत में हम पर झूठा मुकदमा दायर किया था। अरे बुढ़े गंवार जाहिल, इतना बोल दे रे। मैं हफ्तों भाषण देता रहा, मेरे को एक वोट नहीं मिला, और तू सिर्फ एक शब्द बोलेगा तो 50 लाख रुपए तेरे पास खुद ब खुद चलते हुए आ जाएंगे रे। एक गरीब आदमी के शब्द की कीमत 50 लाख रुपया नहीं, एक अमीर आदमी की जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपया। अरे काय को चूहे के साथ तुम लोग फोकट में डिस्कशन मारता है? अबे ओ बुढ़े, अगर तूने रुपया नहीं लिया और जैसा अपुन ने बोला वैसा कोर्ट में बयान नहीं दिया तो अपुन तेरा अक्खा गांव को जला के शमशान घाट में बदल देगा। कल का सूरज कोई नहीं देखेगा, देखेगा तो सिर्फ तुम देखेगा। गलियों में गटरों में लोगों की लाशों को देखेगा। मर्डर, ऑल मर्डर, खूनम खून, लालम लाल। मैं तैयार हूं। इसके वास्ते नहीं कि मेरे को मेरे मरने का डर है, इसके वास्ते कि मेरे को मेरे बस्ती वालों की जिंदगी का फिक्र है। मेरा झूठी गवाही से इधर का कोर्ट में तो तुम सब लोग बच जाएगा, पर उधर ऊपर वाले के कोर्ट में क्या करेगा? उधर कोई ताकत, कोई पैसा तुम लोग को नहीं बचाएगा। ठीक है, तुम जो बोलता है वही मैं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा, वही बोलूंगा। देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दे। ऐसा आशीर्वाद के अदालत में आज जज अपनी कुर्सी पर बैठकर यह ऐलान कर दे कि मेरा बेटा बेकसूर है। ये क्या हुआ डैडी? चिराग तो बुझ गया। घबराओ मत बेटा, चिराग बुझाना तो हमारे खानदान की पुरानी रीत है। अरे आज इस चिराग के बुझ जाने का मतलब अच्छा शुगुन है। मैंने अपनी फूंक से कई चिराग बुझा बुझा कर ये हवेली बनाई है, दौलत जमा की है। ये तो अच्छा शुगुन है। चल, वो लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, चल। एमपी साहब, एमपी साहब, एमपी साहब। लानत है, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं बेटे को अदालत ले जा रहा था, इस शुभ घड़ी में लंगड़ाते हुए ये लंगड़ा कहाँ से चला आया? एमपी साहब,
ये लंगड़ा सारी जिंदगी लंगड़ाता रहा, मगर आपको लंगड़ा होने से बचाता रहा। मगर आज आपके खुद लंगड़ाने का समय आ गया है। क्या मतलब? पार्टी की कमेटी ने एक ऑफिसर भेजा इंक्वायरी के लिए, और उसने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। अब क्या होगा डैडी? चिराग बुझा तो मुझे लगा सिर्फ इस घर की बत्ती गुल हुई है, अब तो लगता है डैडी आपकी भी बत्ती गुल होने का समय आ गया। सिर्फ इनकी बत्ती गुल होने का समय नहीं आया है, इनके खुद गुल होने का समय आ गया है। जल्दी चलो, बहुत कड़क ऑफिसर है। चुप रघु बेटा, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मेरी नैया पार लगे उसके लिए प्रार्थना करते रहना। बेस्ट ऑफ लक डैडी। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो माई सन। विजयी होकर वापस आना, फिर देखना बैंड बाजे के साथ जश्न मनाएंगे। चलो लंगड़े, चलो कहाँ चलना है? जहाँ आपको लंगड़ा होना है। आए? चलो। जी बिल्कुल नहीं, ये अपोजिशन पार्टी वालों की साजिश है। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें विदेशियों का भी हाथ। वो लोग आत्महत्या के केस को खून के केस में बदलकर मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, मेरी इज्जत को खाक में मिलाना चाह रहे हैं। आप लोगों को उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके ऐसा सख्त फैसला नहीं करना चाहिए। मिस्टर राजशेखर, ये मेरा नहीं, पूरी पार्टी का फैसला है। और आप तो जानते ही हैं कि जनता की भलाई और सेवा करना हमारी पार्टी का ध्येय है। और कमेटी ये नहीं चाहती कि आप जैसे दागदार लोगों को पार्टी में रखा जाए। एक तो वैसे बेचारों की इज्जत लंगड़ी हो गई है, ऊपर से आप इनको पार्टी से निकाल रहे हैं। ये तो आपका जुल्म है, बेइंसाफी है। तालियां। देखिए, आपको जो कुछ कहना है कमेटी से जाकर कहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ इनकी बर्तरफी के कागजात इन्हें देने आया था। नमस्ते। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी इज्जत, मेरा नाम सब मट्टी में मिल गया। मुझे मेरा नाम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यारा है। नाम गवाकर अब मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? अरे मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? काय को अपना थोबड़ा तेल में तले हुए पापड़ की तरह पीला कर है। अगर एक पत्नी मर गई तो दूसरी कर ले, अगर एक पार्टी छूट गई तो दूसरी में घुस ले। और वैसे भी तू कौन सा इज्जतदार आदमी है कि तेरी इज्जत की नथ उतर जाएगी? अरे नहीं नहीं किंग कॉन्ग पहलवान, ऐसा नहीं है। पार्टी से निकाला हुआ लीडर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बाजारी औरत। इस वक्त हमारी जिंदगी ऐसे है जैसे कुत्ते का चाटा हुआ झूठा बर्तन। बिल्कुल सही है। देखो घंटी भी बज गई। कौन है बे? MP राजशेखर बा होगा, उसे बुला। वो हवान साला रवि बात कर रहा है, बहुत अकड़ रहा साला। यस। नमस्ते राजनेता जी, मैं जनता नेता बोल रहा हूँ। तुम्हारी चाल पलट गई। आज तुम्हारा बेटा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका। क्या? भाईजान, 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 बोलो साले जान। भाईजान, सब गड़बड़ हो गई। हम लोग MP साहब के बेटे को कोर्ट लेकर जा रहे थे कि रास्ते में रवि उसे कित की तरह उठाकर ले गया। कुत्ते हरामखोर, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे इस तरह बता दिया। इडियट रास्कल। अरे रे रे रे, उन लोगों पर बाद में बिगड़ना। पहले तुम अपनी जान बचाकर फौरन वहां से भाग निकलो, क्योंकि तुम अपने बेटे को कोर्ट में हाजिर ना कर सके। इस जुर्म में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। गुरुजी, पुलिस आ रही है। अरे पहले तो दरवाजा बंद कर। तुम लोग पीछे के रास्ते से निकलो। मेरे बेटे का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। डैडी, डैडी मुझे बचा लो। नहीं, उसको कोई तकलीफ मत देना प्लीज। नहीं, कोई तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम वहां से ना गए तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। और तुम्हारा और हमारे बीच जो चैलेंज था वो तुम्हारा और पुलिस के बीच हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। आपस की बाजी आपस में ही रहना चाहिए। जल्दी भागो, मेरे जीजाजी तुम पर बहुत भड़के हुए हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हेलो 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 रवि, हेलो रवि। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपन कट्टे पे जाकर छुप जाओ। रहा सवाल तुम्हारे बेटे का, वो जिधर भी होगा अपन उसकी तलाश करके तुम तक पहुंचा देगा। और अगर रास्ते में कोई भी आड़े आने की कोशिश करेगा, मर्डर्स, ऑल मर्डर्स, खूनम खून लालम लाल। खूनम खून लालम लाल। अरे तुम पर इतबार करके ही तो हमारा ये बेड़ा गर्क हुआ है। अरे तू तो अपन का खत्म बन गया है। अपन इसको समझा रहा है कि यहाँ से भागो, और ये अपन से सवाल पे सवाल किया जा रहा है। भाग भाग यहाँ से। चल लंगड़े। फिर लंगड़े? अरे चल भाग चले। आप चलिए, मैं भागता हूँ। साले जान, अपन की गुंडा बिरादरी की नाक कट गई रे। डूब मरने वाली बात है। इस कल के छोकरे ने अपन की अक्खा दुनिया को हिला डाला। साला अकेला अपन के साथ कबड्डी खेलता है। ए पथराने वाले हरामी साले, ये सब लफड़ा तेरी छोकरी की वजह से हुआ है। वो साली कॉलरा बनकर अपन की काली दुनिया में आई और सबको बीमार कर डाला। क्लब में नाचने की जगह वो साली अपन को अदालत में नचा रही है। अपन उसकी गर्दन पकड़कर उसे जान से मार देगा। नहीं छोड़ेगा उसे, नहीं छोड़ेगा। नहीं किंग कॉन्ग जी, मेरी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाना। मैं उससे कहूंगा वो अपना बयान बदल देगी, हमारे हक में गवाही भी देगी। चाहे ये लोग मेरी जान भी ले लें, फिर भी मैं इन लोगों के लिए अदालत में झूठा बयान नहीं दूंगी। झूठा बयान नहीं देगी? जान भी चली जाए तो भी झूठा बयान नहीं देगी?
और अगर इज्जत चली गई तो नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ कमीने! आराम छोड़ दीजिए! अरे कमीने छोड़ो, छोड़ो। अरे लड़की भागी, चलो पकड़ो उसे, चलो, चलो, चंपा रानी, अपुन बाहर आ गया है और मतलब तेरे को अच्छी तरह से मालूम। मर्डर, खूनम खून, लालम लाल। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अपुन तेरे को मारने के वास्ते इधर थोड़ा आया है। अपुन तुझे ये समझाने के वास्ते इधर आया है कि तू अपने मर्द को रात कर डाल। नहीं नहीं, तकिए के नीचे बेहोशी की दवा रख देला है, सेब पर चाकू लगा देला है। तू अपने मर्द को वो दवा सूंघा कर उसके सीने में वो चाकू नहीं तो अपुन तेरा मर्डर कर देगा।